बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सवाल यह है कि बैलेंस ख़त्म होने की सूरत में मोबाइल कंपनियां अपने सार्फिन को कुछ बैलेंस देती हैं और बाद में जब सार्फ बैलेंस लोड करवाता है तो मोबाइल कंपनियां दिए गए बैलेंस को इजाफ़ी चार्जेस से वसूल करती हैं। क्या ये इजाफ़ी चार्जेस सूद के ज़ुमरे में आती हैं या नहीं? तो जवाब में आयतुल्लाह सिस्तानी फरमाते हैं, जब मोबाइल में कॉल करने के लिए रकम नाकाफ़ी होती है तो ऐसी सूरत में मोबाइल सिम की कंपनियों की पेशकश होती है कि मसलन 15 या 20 रुपए का बैलेंस हासिल करें और जब बाद में सिम में बैलेंस डालेंगे तो असल रकम के साथ साथ सर्विस चार्जेस भी वसूल किए जाएंगे। बाज़ अफराद इस अमल को सूदी अमल समझते हैं क्योंकि फ़कत कर्ज़ की वापसी में ज़्यादा रकम वापस ली जा रही होती है, जबकि मामला ऐसा नहीं है, क्योंकि असल रकम पर जो मिकदार ज़्यादा वसूल की जा रही होती है वो सर्विस चार्जेस के हवाले से ली जा रही होती है। सर्विस चार्जेस से मुराद ये होती है कि आप जो एडवांस बैलेंस लेने के लिए सर्विस कोड डायल करते हैं उस सर्विस कोड के चार्जेस होते हैं और एडवांस बैलेंस की रकम भी वसूल की जाती है। लेकिन चूँकि ये कंपनियां अपने सर्विस इस्तेमाल करने वालों को एक सहूलत ये भी फराहम करती हैं कि एडवांस बैलेंस और सर्विस कोड मिलाने के चार्जेस एक साथ उस वक्त वसूल करती है जब आप मुस्तकबिल में मोबाइल सिम में बैलेंस लोड करते हैं। उनका एक साथ रकम वसूल करने से शायद ये तसव्वुर पैदा हुआ कि ये एडवांस और सूद वसूल कर रहे हैं। दूसरा सवाल ये है कि बाज़ मोबाइल कंपनियां ये पैकेज देती हैं कि अगर कोई मसलन 1000 रुपये का बैलेंस लोड करे तो जब तक वो पैसा कंपनी के पास रहेगा मुफ्त में हर रोज़ इतने मिनट कॉल और इतने मैसेज कर सकेगा। तो क्या ऐसा करना जायज़ है? तो जवाब में आयतुल्लाह सिस्तानी फरमाते हैं कि अगर कंपनी में काफरों का सरमाया होता है तो हर सूरत में जायज़ है, और अगर ये मुसलमान कंपनी है तो अगर इजाफ़े की शर्त हमारी जानिब से लगाई जाए तो ये सूद होगा, वरना ये इजाफ़ी सूद शुमार नहीं होगा और इसका लेना जायज़ होगा। वसल्लल्लाहु अला मुहम्मद।